ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो, खास याद में बैठो, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मीठे बच्चे, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। बच्चे, आत्मा अभिमानी बनो। बाप जगाने आया है। तुम जो सत्य हो उस सत्य स्वरूप में आओ। बच्चे, मैं कब तक जगाऊं? कुछ तारीख बता सकते हो कि तुम कब जगोगे? तुम्हारे लिए कह रहा हूं, मेरे लिए नहीं। मेरा तो जगाने का ही काम है। ऐसे नहीं कि तुम जग गए तो मेरा काम समाप्त हो जाएगा। नहीं बच्चे, मुझे फिर किसी और को जगाना है। मेरा काम तो निरंतर चलता रहेगा संगम का। मैं तुम्हारे लिए क्यों कह रहा हूं कि कब तक जगोगे? क्योंकि जगोगे तो संगम का सुख भोगोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कब तक जगोगे। संगम का सुख जगने के बाद है, सोने में नहीं है। जगना माना क्या? स्वयं को आत्मा समझकर जीवन का आनंद लेना, उपभोग लेना। देखो तो सही, आत्मा समझने के बाद जीवन कैसे लगती है। अनुभव तो करो, जीवन की क्या अनुभूति होती है आत्मा समझने के बाद। देखो कभी बच्चे उठकर आत्मा समझने के बाद बेड से उठने में कैसे लगता है, नहाने धोने में कैसे लगता है, चाय नाश्ता करने में, किसी को गुड मॉर्निंग करने में, आत्मा समझकर आत्मा को हर कर्म क्या आनंद देता है। चेक तो करो बच्चे, तुम्हारे सुख के लिए बाप कह रहा है। वरना किसी बच्चे को लगता होगा कि बाप कहता है कब तक जगाओ, माना जैसे बाप का कोई स्वार्थ है इसके अंदर। शायद ऐसे किसी बच्चे को लगता होगा। बच्चे, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। संगम का ऊंच जन्म है। जगोगे तो संगम भोग पाओगे। इसलिए जगो, जग जाओ। जागो बच्चे, समझ की बातें। देह अहंकार छोड़ो। तुम शरीर नहीं हो, नाम रूप नहीं हो। नाम रूप के कारण ही तुम दुखी हुए हो। देह अभिमान के कारण, देह अहंकार के कारण तुम दुखी हुए हो। तुम दुख से छूटना चाहते हो ना। इतने वर्षों से मुझे पुकारा है ना, बुलाया है तुमने कि बाबा आओ, परमपिता परमात्मा आओ, ईश्वर अल्लाह गॉड आओ, हमें दुख से छुड़ाओ। अभी मैं आया हूं तुम्हें दुख से छुड़ाने के लिए। पहला मार्ग है, पहला उपाय है दुख से छूटने का। आत्मा अभिमानी बनो, सत्य स्वरूप में आओ। दुख कहाँ है? तुम्हारे असत्य स्वरूप से बंधा हुआ है, चिपका हुआ है दुख। जैसे सत्य स्वरूप में आए दुख नष्ट हो जाएगा उसी सेकंड। ऐसे भी नहीं कि सत्य स्वरूप में आकर कोई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर कोई बड़ी विधि विधान करना पड़ेगा, फिर तुम दुख से छूट जाओगे। नहीं बच्चे, सत्य स्वरूप में आते क्षण, उसी क्षण, एक सेकंड की भी देरी नहीं लगेगी, तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। दुख तुमसे मुक्त हो जाएगा, तुम छूट जाओगे। इसलिए बाप कहता है बच्चे, देही अभिमानी बनो। देह का अभिमान छोड़ो बच्चे, देही अभिमानी बनो। दुखी हो, पुकारा है इसलिए आया हूं, मेहनत कर रहा हूं। तुम्हें जब तक पूरा जगाओ नहीं,
तब तक मुझे भी तो चैन नहीं आएगा। मेरा कर्तव्य है ना तुम्हें जगाना, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। अभी ड्रामा जाने कब मुझे सफलता मिलेगी तुम्हें जगाने में। तुम अपने लिए ड्रामा नहीं कहना, तुम अपने लिए ड्रामा नहीं कहना कि ड्रामा कब जगाएगा, ड्रामा जाने। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं करना। ड्रामा तो इस सेकंड भी तुम्हें जगाने के लिए तैयार है। इस सेकंड, इसी घड़ी जब तुम मुरली सुन रहे हो, अभी के अभी, अगले सेकंड की भी बात नहीं है। देखो बच्चे, ड्रामा अभी के अभी तैयार है, बस तुम तैयार होने चाहिए। तुम्हारी तैयारी पर सारा खेल है। तुम तैयार तो ड्रामा एक्टिवेट, ड्रामा शुरू हो गया तुम्हें बदलने के लिए। तो बच्चे, देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। देखो बच्चे, इतने जन्म आत्मा ने लिए हैं, 5000 साल में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये संगम सब आत्मा ने लिया है, तो संस्कार भी तो आत्मा में भरेंगे। अभी आत्मा में संस्कार भरने के लिए आत्मा भी तो जगह पर होनी चाहिए। इंजीनियर की जगह अगर डॉक्टर बैठा क्लास में, कैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ पाएंगे? डॉक्टर की जगह वकील बैठा, कैसे पढ़ेंगे डॉक्टरी? जिसकी पढ़ाई है वो वहां पर होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए। आधा ध्यान इधर, आधा ध्यान उधर, ऐसे नहीं होना चाहिए बच्चे। जन्मों जन्मों के संस्कार भर रहे हैं, कितना उद्धार हो रहा है बच्चे। कल्पना करके देखो कितनी प्राप्ति हो रही है। समझ है, कल्पना से बाहर है ये सारा खेल, कल्पना से बाहर है। बस तुम श्रीमत पर चलो। बच्चे जागो, आत्मा के संस्कार भरो। देखो आत्मा को क्या अच्छा लगता है, अनुभव करो। आत्मा को किस प्रकार से उठना बैठना अच्छा लगता है, आत्मा को किस प्रकार से भोजन करना, खान पान अच्छा लगता है, किस प्रकार से व्यवस्था अच्छी लगती है। आत्मा की बात तो करो, मजा आएगा तुम्हें, अच्छा लगेगा। देखो तो सही, आत्मा को क्या पसंद है। शरीर को जो पसंद है तुम बरसों से दे रहे हो, सारी व्यवस्था, खान पान, कपड़ा, पर आत्मा क्या चाह रही है देखो तो सही, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। बच्चे, देही अभिमानी बनो, यही समय है देही अभिमानी बनने का। उसमें भी समय समाप्ति में आ चुका है। ऐसे नहीं कि समाप्त होने को अभी काफी टाइम है या हो गया है, बहुत बिल्कुल एज पर है समय, बिल्कुल एज पर है, किनारे पर समय है एकदम। ऐसे अधर अवस्था में अभी बदला की बदला समय। बच्चे, इस समय का लाभ उठाओ। यह समय दोबारा नहीं आएगा जीवन में, चाहो तो भी नहीं आएगा। न मैं ला सकता हूं, न तुम ला सकते हो, न ड्रामा ला सकता है। कोई कुछ नहीं कर सकता इस समय के लिए। तो बच्चे देखो, ध्यान दो, जागो प्यारे बच्चे, जागो जागो और अपना वर्षा लो बाप से। बाप वर्षा देने आया है। देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। देखो, चेक करो कितना समय तुम बाप को याद करते हो। अपने कल्याण के लिए चार्ट रखो, खास याद में बैठो, खास समय निकाल कर याद में बैठो। बड़ा आनंद आएगा याद का। खास याद में बैठो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे बच्चे, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। और कोई उपाय नहीं है विकर्मों को विनाश करने का याद के अलावा। बच्चे, याद पर ध्यान दो। बहुत विकर्म बाकी है ना। और ऐसे भी नहीं
कि विकर्म विनाश हो गए, काम हो गया। दूसरों का भी तो उद्धार करना है, सारी सृष्टि का भी तो उद्धार करना है। जब अपना उद्धार हुआ होगा तो ही सृष्टि का उद्धार कर पाएंगे। अपना अगर उद्धार नहीं हुआ है तो सृष्टि का उद्धार कैसे करेंगे? चेक करो अपना उद्धार। तुम पक्के बने हो? तुम्हारे पास अभी कोई दुख है नहीं ना? अगर दुख नहीं है तुम्हारे पास तो ही तुम दूसरों को सुख दे सकते हो, वरना अगर तुम दुखी होते हो छोटी छोटी बातों में तो तुम पूर्णतः सुख नहीं दे पाओगे दूसरों को। इसलिए याद को बढ़ाओ, अपने विकर्म विनाश करो और सुखी हो जाओ। जैसे सुखी हो गए दूसरों को सुख मिलेगा, विराट सुख मिलेगा तुमसे, और यही तुम्हारी विश्व सेवा है। पर जिसके पास अपनी खुद की समस्या है वो दूसरों को कैसे सुख दे पाएगा? बीमार दूसरों की कैसे सेवा कर पाएगा? जिसका मन अस्वस्थ है, बुद्धि अस्थिर है, वो दूसरे के मन को शांति सुख कैसे दे पाएंगे? इसलिए बच्चे याद से विकर्म विनाश करो, तुम सुख शांति से भरपूर हो जाओ और दूसरों को मदद करो। दूसरे भी तुम्हारी राह देख रहे हैं, आशा लगाए बैठे हैं, हमें सुख शांति देने वाले कोई तो आएंगे। पर ये कौन बन सकते जिनके पास सुख शांति है? ऐसे भी नहीं कि थोड़े समय की, सुख शांति का भंडार जिनके पास है वही दूसरों को सुख शांति दे सकते हैं। इसलिए बच्चे देखो, विचार करो, याद से विकर्मों का विनाश करो और दूसरों को भरपूर करो। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है? उत्तर है, पहला कायदा है सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान न हो। एक बाप की याद रहे, अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है, इसमें आंखें बंद करने की बात ही नहीं है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यह कायदा है, देखते हुए भी चलायमान नहीं होना है। अपनी परीक्षा लेनी होती है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती है। हम भल देखते हैं परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ है। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे ना। इसको कहा जाता है हथकारडे दिल यारडे। कर्मेंद्रियों से काम लेते रहो परंतु याद बाप को करो। जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती है, हाथ से काम करती रहेगी परंतु बुद्धि में होगा कि मैं पति के लिए भोजन बनाती हूँ। तुम बच्चे बाप की सर्विस में हो। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाएंगे ना। आत्मा कहेगी, स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो हम उस सर्विस में ही बिजी हैं और आपने डायरेक्शन दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते काम करते घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। तुम रेगुलर याद कर नहीं सकते। कोई कहे हम 12 घंटा याद करते हैं, परंतु नहीं, माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएगी। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ।
माया याद करने नहीं देती है, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। बच्चे, घड़ी घड़ी माया तुम्हें याद करने नहीं देगी, तुम्हारा बुद्धि योग जरूर हटाएगी। बाहरी माया को दोष नहीं देना बच्चे। तुम्हारे अंदर की माया, कौन सी माया? तुम्हारे कर्मों की, विकर्मों की माया, तुम्हारे सत्कर्मों की माया। सत्कर्मों की भी माया होती है, किसी दिन जानेंगे। तुम्हारे संस्कारों की माया बीच बीच में ऊपर आती है, तुम्हें याद करने नहीं देगी। वो आ रही है, आने दो, पर याद नहीं छोड़ो। आएगी, चली जाएगी, पर याद को बढ़ाओ। जितनी याद बढ़ाओगे उतनी माया आएगी। ध्यान देना। हाँ, इस वचन को पूरा बुद्धि में पक्का रखना। जितनी याद बढ़ेगी उतनी माया आएगी। ध्यान देना। जैसे संसार में कहते हैं ना, कोई व्यक्ति जितना अमीर बनता है लौकिक में, उतने ज्यादा उसके दुश्मन तैयार होते हैं संसार में। जैसे पॉलिटिक्स में कहते हैं ना, कोई बहुत बड़ा राजनेता बनता है, उतने उसके दुश्मन तैयार होते हैं। हर क्षेत्र में ये नियम कहाँ से आया? अंदर से। जितनी तुम्हारी अवस्था ऊंच बनती जाएगी, उतनी तुम्हारी अंदर की माया दुश्मन बन के बाहर आएगी। बाहर से तुम्हें कभी कोई परेशान नहीं करता। ध्यान में रखना बच्चे, अंदर से ही सब परेशानी है। बाहर किसी को दोष नहीं देना, इनके कारण बच्चे नहीं। तुम्हारा वो संस्कार अभी जगा है, बल्कि तुम्हारे कारण किसी और को निमित्त बनना पड़ता है उस संस्कार को ठीक करने के लिए। बेचारा खामखा फंस जाता है जो तुम्हारे संबंध संपर्क में होता है, क्योंकि तुम्हारा वो संस्कार जगा है। अभी उसके लिए निमित्त कौन बनेगा? जो तुम्हारे आसपास है। उस बेचारे को भी समझ में नहीं आता मुझे से ऐसे कैसे गलती हुई। उससे गलती नहीं हुई बच्चे, बल्कि गलती तुम्हारी है। तुम्हारा संस्कार जगा है, उसकी ऊर्जा तुम्हारे आसपास जो संबंधी है उनमें चले गए, परिवार में चली गई, और उन्होंने ऐसी हरकत की कि तुम्हारा वो संस्कार बाहर निकले। फिर तुम उन्हें दोष देते हो, इन्होंने मुझे ऐसे बोला। बच्चे, उन्होंने वैसे नहीं बोला, तुम्हारा संस्कार जग गया है, बल्कि तुम्हारे कारण वो दोषी हुए, उन्हें निमित्त बनना पड़ा तुम्हारा कचरा उठाने के लिए, कचरा निकालने के लिए। इसलिए तुम्हारे साथ संगत में जो चलते हैं, तुम्हारा लौकिक अलौकिक परिवार, उन्हें कभी दोष नहीं देना। वो निर्दोष हैं, पूर्णता निर्दोष है। किसी ने अचानक से तुम्हें कुछ ऐसा बोला कि तुम्हें गुस्सा आया, तुम नाराज हुए, तुम उदास हुए, तुम्हारी स्थिति ऊपर नीचे हुई। बच्चे, उन्होंने नहीं बोला, तुम्हारा संस्कार जगा है, वो संस्कार उनमें गया। ये विधि आसानी से समझ नहीं पाओगे तुम। जितना समझ सकते हो समझो। प्रसार में रहम दिल बनो, सामने वाले को माफ करो। तो तुम्हारा संस्कार जगा है, उसके कारण उनको ऐसी बात करनी पड़ी तुमसे जिससे तुम्हें गुस्सा आता है या नहीं आता है चेक करें। वरना बच्चे, खामखा उन्हें तुमने भागी बनाया तुम्हारे संस्कार में। इसलिए परिवार में कभी किसी को दोष नहीं देना। लौकिक परिवार में, अलौकिक परिवार में कभी दोष नहीं देना। सामने वाला पूर्णता 100% निर्दोष है, दोषी सिर्फ तुम हो। ध्यान में रखना, क्योंकि तुम्हारे अंदर की माया निकल रही है और निमित्त सामने वाला बन रहा है। बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको सॉरी भी बोलना चाहिए कि हमारी वजह से आपको निमित्त बनना पड़ा, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। माफी मांगनी चाहिए उनसे।
थैंक यू भी बोलना चाहिए उन्हें। तुम्हारी क्लीनिंग करने के लिए कितना निमित्त बन रहे बच्चे, तुम्हारे अंदर कचरा है, ऐसे नहीं होगा। डॉक्टर के साथ कोई ना कोई असिस्टेंट ऑपरेशन करने के लिए निमित्त बनते हैं ना, तो क्या हम उन्हें दोष देते कि फलाने ने मेरा पेट फाड़ दिया, आंतड़े बाहर निकाल दिए, किडनी निकाली, ये किया वो किया? तुम्हारी बीमारी निकाल रहे हो, समस्या तुम्हारे अंदर है, रहमदिल होके देखो उन्हें, पर तुम तुरंत दोष दे देते हो। पता नहीं इनको क्या हो गया, इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोला। अच्छे, तुम्हारे अंदर की माया जगी है, सारा संसार निर्दोष है बच्चे, ध्यान में रखना। और अगर तुम्हें कहीं दोष दिख रहे, तुम भी निर्दोष हो, पर अगर तुम्हें दोष दिख रहे तो वो तुम में है, संसार में किसी में नहीं है। कभी किसी को लगता है चलते चलते हम रास्ते से जब जा रहे थे, अचानक से एक कुत्ते ने आके काटा। बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा ऐसी बनी है, तुम्हारा कार्मिक अकाउंट ऐसे सामने खड़ा हुआ कि बेचारे उस कुत्ते को दौड़ के आना पड़ा और तुम्हें काटना पड़ा। बेचारे उस कुत्ते का कोई दोष नहीं, आज तक उस कुत्ते ने किसी को नहीं काटा है, तुम उस कुत्ते को दोष देते हो। 10 लोग इकट्ठा होते और उस कुत्ते को खलास कर देते हैं। कुत्ते का कोई दोष नहीं है, दोष उस व्यक्ति का है जिसे कुत्ते ने काटा है, उसका वो कार्मिक अकाउंट है, अभी दुगना कार्मिक अकाउंट बना, क्योंकि उस व्यक्ति ने और उस व्यक्ति के कारण 10 लोग इकट्ठा हुए और कुत्ते को मार दिया, अभी और नया कार्मिक अकाउंट। बच्चे, कर्मों की गति तुम नहीं जानते, इसलिए बस इतना कहेंगे, सामने से कोई पत्थर भी मार रहा है, माफ करो उसे, दिल से माफ करो, प्यार से माफ करो, रहम दिल होकर माफ करो। कोई सांप काट रहा है, उसे माफ करो, उपाय करो तुम जाके। अभी काटा है ना सांप ने, कुछ कर नहीं सकते, किसी बिच्छू ने डंक लगाया, माफ करो, सबको माफ करते चलो, सामने किसी का कोई दोष नहीं है। जो कुछ समस्या है वो तुम्हारी है, और इस समस्या का समाधान है आत्मा समझकर बाप की याद, और कोई समाधान नहीं है। दोषी सिर्फ तुम हो इस सृष्टि में। तुम्हारी जीवन नरक बनी है तो तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं जिसके कारण अभी तुम्हारी जीवन नरक है, किसी और ने बनाई नहीं है। कभी कभी परिवार को दोष देते, ये परिवार के कारण मेरी जीवन नरक बन गई, मैं कभी शांति से जी नहीं पाया हूं इतने वर्षों में। अच्छे, तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं कि तुम्हें कोई शांति से जीने नहीं देगा। इस परिवार का दोष नहीं है, तुम्हारे कर्म ऐसे, तुम किसी भी परिवार में जाओ, रॉयल फैमिली में भी जाओ, फिर भी यही होगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म यही है। इसलिए सामने वाले को दोष नहीं देना। सामने वाले भले चंगे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, दोष तुम्हारा है। तुम सीधा कह देते हो, फिर और कड़ा कार्मिक अकाउंट बनता है। वो सेटल तो नहीं होता, पर नया बनता है और कड़ा बनता है, क्योंकि तुमने दोष दिया। तुमने कचरा किसी और के घर में फेंका, अभी उसने कचरे के साथ अपना कचरा भी इकट्ठा किया और तुम्हारे घर में फेंक दिया, दुगना कचरा आएगा। तुम्हें किसने कहा था कचरा फेंकने के लिए? दोष तुम्हारा है, किसी और का नहीं है, ध्यान में रखना। दोषी तुम हो, तुम्हारे कर्म ही ऐसे है। संकल्प नहीं देखो कट करते, पर तुम्हारे कर्म ही ऐसे है कि इस घड़ी कोई तुम्हें दुख दे, फिर वो तुम्हारे आसपास वाले लोग निमित्त बनेंगे, फिर ब्राह्मण परिवार वाले बनेंगे, कोई नहीं तो पेड़ पौधे, पशु पंछी, बारिश, हवा, बिजली, ये निमित्त बनेंगे, कीड़े मकोड़े निमित्त बनेंगे। एक चींटी भी काटे, चींटी का दोष नहीं है बच्चे,
तुम तुरंत उसे खलास कर देते हो चींटी को। मैं ये नहीं कहता कि उसे काटने दो, प्यार से निकालो उसे, काटा है तो। चींटी का दोष नहीं है, तुम्हारे कर्म ऐसे कि इस घड़ी तुम्हें आके चींटी काटे, ऐसे तुम्हारे कार्मिक अकाउंट है। इसलिए उन्हें दोष नहीं देना, उन्हें दोष देना बंद करो बच्चे। सब निर्दोष है, दोषी तुम हो। ध्यान देना इस बात पर। इसलिए जितना याद करेंगे उतना दुख सामने आने की चांसेस ज्यादा है। जितनी याद बढ़ेगी तो तुम्हें लगेगा याद ही ना करे, फिर बच्चे मार खाना पड़ेगा धर्मराज से। छूट नहीं सकते, कुछ बाकी रख नहीं सकते। याद, कभी कभी तुम याद तेज करते हो, कोई भट्टी करते हो या 5 दिन 10 दिन 21 दिन जो भी तुम करते हो, बड़ा योग का गहन अनुभव प्रयोग करते हो और उसके 2-4 दिन में तुम बीमार पड़ते हो। कभी कभी तुरंत अगले दिन बीमार पड़ते हो। विचार चलता है, पता नहीं अब तो इतना अच्छा योग कर रहे थे, आज कैसे बीमार पड़े तुरंत। बच्चे, बीमारी उछल खाई है, ऊपर आई है। योग किया ना भी इतना दिन तो बीमारी ऊपर आई, कर्मों की जल्दी आई। खुशनसीब समझो अपने को कि बीमारी जल्दी आई। कभी तुम मधुबन से भट्टी करके आते हो और घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं तुम्हारे लौकिक में, संकल्प नहीं कट कर रहे सभी बातों के, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। तुम सोचते हो ये क्या हुआ, अभी अभी हम योग करके आए, मधुबन से भट्टी करके आए और ये लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। बच्चे, बीमारी उथल खाई है, ऊपर आई है, आने दो। बल्कि खुश हो जाओ इसे देखकर। दुनियावी रूप से जो दुख की बातें हैं उसे देखकर बड़े खुश हो जाओ। चलो, एक कोई कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया। पदम गुणा शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं भाग्यवान आत्मा वाह। सेटल हो गया ना कार्मिक अकाउंट। कर्मों का ज्ञान समझो बच्चे, कर्मों से भाग नहीं सकते तुम। तो जैसे योग बढ़ाओगे बीमारी ऊपर आएगी। इसलिए डरना नहीं इस बात में। माया तोड़ने भी आएगी, यही तो योग तोड़ना हुआ और कुछ भी नहीं। पर तुम्हारा काम है दवाई लेते रहना, दवाई में खंडन ना हो। दवाई में अगर खंडन हुआ तो फिर मर जाओगे, खलास हो जाओगे। दवाई कायम रखो योग की, ज्ञान की, बल्कि डोज बढ़ाओ पर घटाओ नहीं दवाई को। 10 मुरली पढ़ रहे हो, 12 करो, 11 करो, 13 करो, 15 करो, बढ़ाते जाओ, घटाओ नहीं। 2 घंटा योग कर रहे हो, 2.25 घंटा, 2.5 घंटा करो, 3 घंटा करो, पर बढ़ाते जाओ, नीचे नहीं आओ। 10 बार ड्रिल हुए 5 मिनट के, 5 स्वरूप के, 12 बार करो, 13 करो, 15 करो, 20 करो, बढ़ाते जाओ। बीमारी बहुत है बच्चे। देखो कैसे होता है ना, समंदर का जब पानी बहुत उथल खाता है, ऊंची लहरी उठती है, कुछ नहीं समझ में आता नीचे क्या कचरा है, नीचे क्या कचरा है। दूसरा, समंदर का पानी जब अति शांत होता है, अति शांत, बिल्कुल हिले नहीं, तो भी नहीं दिखता नीचे कचरा क्या है, क्योंकि उसमें आसमान दिखता है, चांद तारे दिखते हैं। हल्की जब लहरें चलती है, एकदम हल्की, माना उसमें मूवमेंट है, वो कभी कभी मूवमेंट दिखती नहीं पर मूवमेंट होती है, उस घड़ी दिखता है नीचे क्या क्या कचरा है, क्योंकि उस मूवमेंट के कारण आसमान स्थिर नहीं हो रहा है पानी पर। तो नीचे पानी के अंदर क्या कचरा है वो दिखता है। तो थोड़ा सा योग करने के बाद तुरंत वो बाहर आता है, कचरा तुरंत आता है, दिखता है।
डरो नहीं बच्चे, आने दो बाहर, वरना तुम अति शांत हो जाओगे, साइलेंस में रहोगे, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, तुम्हें लगेगा मेरा कार्मिक अकाउंट कुछ नहीं बचा है। फिर अचानक से सुनामी आ जाएगी अंत में। इसलिए ये जो थोड़ा 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 जो हो रहा है ना, वो बहुत अच्छा हो रहा है। चलते रहो, कभी गिरेंगे कभी चढ़ेंगे, ऐसे चलते रहो, एक समय में सब ठीक हो जाएगा और यात्रा ऊपर की दिशा में शुरू हो जाएगी। पर बच्चे यात्रा खंडित नहीं करना, यात्रा में खंडन ना हो, ध्यान देना इस बात पर। समझ की बात है, गहरी बात है ये। इसलिए योग बढ़ाओ, माया आएगी। और देखना, किसी को दोष नहीं देना आज से। कभी कभी इंसान चलते चलते खुद ही टकरा जाता है कुर्सी को टेबल को, और कुर्सी को टेबल को मारता है, उनको गाली देता है। बच्चे वो कुर्सी टेबल बीच में आया या तुम्हें दिखा नहीं हो, तुम उनके बीच में आए। वो तो चल नहीं सकते ना अपने आप कुर्सी टेबल। ये दरवाजे के कारण ऐसे हुआ, ये खिड़की के कारण वैसे हुआ, ये खीले के कारण मेरा कपड़ा फट गया। खीला तो जगह पर ही है बच्चे, खीले को दोष नहीं देना, वो तो उसी जगह पर है, वैसे की वैसे ही है। तुमने चलने में गड़बड़ी की, इसलिए अपने चाल चलन पर ध्यान दो। दूसरों को दोष देना अच्छी बात नहीं है, और उसी के लिए तुम सदा तैयार रहते हो। दूसरों को दोष देना, फटाफट दोष दे देते हो तुम, थोड़ा विचार भी नहीं करते, ऐसे ही बोल देते हो तुरंत। दूसरों को दोष देते हो, कहते हो पता नहीं ये मेरे माँ बाप कैसे हैं, ये जन्म से गरीब है, अमीरी इनके नसीब में है कि नहीं। बच्चे, तुम्हारे कर्म ऐसे कि तुम उस घर में पैदा हो जाओ। अपने को शहजादा नहीं समझना, महाराजा की औलाद नहीं समझना। इतने घटिया पाप कर्म किए हैं कि उनके घर में जाना पड़ा। ऑलरेडी वो उनके पाप कर्म भुगत रहे, गरीबी है, और ऊपर से तुम और एक गरीब ऐड हुए उसके अंदर। ऐसे पाप कर्म करने वाले बेचारे और गरीबी में गए तुम्हारे कारण। ऐसे दोष देते बच्चे, उठते बैठते, कर्मों का ज्ञान कुछ पता है, ऐसे माँ बाप को दोष लगा देते। किसी को कभी दोष नहीं लगाना। याद तुम्हारा न कोई चाहता है बुरा, न कोई करता है। किसी के पास अपने कर्मों को छोड़कर समय ही नहीं है किसी और के कर्मों को देखने के लिए। तुम ऐसे उठकर दोष दे देते हो, ये मेरे माँ बाप ऐसे, पति पत्नी वैसे, बच्चे वैसे। तुम अपने कर्मों को देखो। ऐसे क्यों नहीं कहते कि मेरे कर्म ऐसे, मेरे कर्मों के कारण मेरे माँ बाप ऐसे दुखी है, मेरे कर्मों के कारण मेरे पति पत्नी ऐसे दुखी है, मेरे बच्चे ऐसे दुखी है, मेरे कर्मों के कारण अभागी हम हैं। ऐसे कभी कहा है तुमने? बच्चे चेक करो, मेरे कर्मों के कारण मैं समाज को सुख नहीं दे पा रही हूं, देश को, विश्व को सुखी नहीं बना पा रही हूं, उनके सुख शांति में कुछ सहयोग नहीं कर पा रही हूं। खुद को दोष देना सीखो। समझ की बात है। जो हमेशा खुद को दोष देता है, दुनिया उसे निर्दोष करार देती है। ध्यान में रखना बच्चे। और जो दूसरों को दोष देता है, दुनिया उसे फांसी पर चढ़ाती है, सीधा फांसी पर चढ़ाती है दुनिया। इसलिए दोष नहीं देना किसी को। दोषी तुम हो, तुम्हें निर्दोष करार मिले इसलिए अपने को दोषी मत ठहराओ। यह सत्यता बता रहा हूं कि दोषी तुम हो, दूसरे सब निर्दोष है। तुम्हारी गलती ना होते हुए भी तुम्हें किसी ने थप्पड़ मार दिया, फिर भी दोषी तुम हो। सारे संतों को देखो जिनके द्वारा बाबा ने कार्य कराए दुनिया को थोड़े समय के लिए सही दिशा दिखाने के, उन्होंने कभी किसी को दोष दिया? किसी को दोष दिया नहीं, खुद को दोष लिया, खुद को दोषी ठहराया। बल्कि उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसमें साफ साफ दिखता है कि दूसरे लोग
अज्ञानी लोग उन पर अन्याय कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने दोष नहीं दिया किसी को। तुम तो ज्ञानी हो, कैसे दे सकते हो दूसरों को दोष? कैसे दूसरों पर अन्याय कर सकते हो दोष देने का? तुम ऐसे उठ के बैठते हो और कह देते हो इनके कारण। बच्चे, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, किसी के कारण नहीं। तुम्हारी जीवन सिर्फ तुम्हारे कारण है, न मैं रिस्पॉन्सिबल हूं तुम्हारी जीवन के लिए। इसलिए आज से किसी को दोष नहीं देना, कम से कम ये बात तो ध्यान में रखना। इनका मूड ऐसे था इसलिए हमारा मूड खराब हो गया। उन्होंने कहा था तुम्हें मूड खराब करने के लिए। इन्होंने दाल खारी बनाई, तीखी बनाई, इसलिए हम खा नहीं पाए। तुम्हारी पात्रता ही वही है, तुम्हारे हर कदम में तुम्हें वही मिलता है जिसके लिए तुम पात्र हो। दोष नहीं देना, दोष नहीं देना। एक होटल में गए, कोई दो व्यक्तियों ने सेम चीज ऑर्डर की है, दोनों की टेस्ट अलग होगी। जिसकी जैसी पात्रता होगी उसे वैसी चीज मिलेगी। वही चीज है, बनाने वाला भी एक ही व्यक्ति है, शेफ एक ही शेफ बनाता है, पर दोनों की टेस्ट अलग होगी, दोनों की ऊर्जा अलग होगी। हर व्यक्ति को पात्रता के अनुसार मिलता है। समझ की बातें हैं। तुम्हारी पात्रता नहीं है ना, तो तुम 5 स्टार में भी गए फिर भी तुम्हें उस भोजन की अनुभूति नहीं होगी कभी। पात्रता लगती है उस चीज के लिए। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। इसलिए तुम्हें वही मिल रहा है जो तुम्हारी पात्रता है, उससे न नीचे मिल रहा है न ऊपर मिल रहा है। पात्रता बढ़ाओ, विकर्मों को विनाश करो और पात्रता को ऊंची उठाओ। पात्रता है तुम्हारी, बस तुमने ऐसे विकर्म किए हैं और अपनी पात्रता को, पात्रता की ऊर्जा को खलास कर दिया, खर्च कर दिया है कि अभी तुम्हें जैसे चाहिए वैसी व्यवस्था नहीं हो पा रही। इसलिए तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं। जिस समय जो भाव दे रहा है वही तुम्हारी पात्रता है। चांद की आशा मत करो, मिट्टी दे रहा है तो मिट्टी लो, उसी के लायक हो तुम। धीरे धीरे मिट्टी स्वीकार करते करते चांद भी मिल जाएगा, चांद की भी मिट्टी मिल जाएगी। बच्चे ध्यान देना इस बात पर। तो माया आएगी योग बढ़ाने के बाद, पर तुम योग को घटाना नहीं। कोई बच्चे अगर रेगुलर दवाई लेते रहे ना, 10 मुरली ड्रिल, कम से कम 8 बार ड्रिल होनी चाहिए 500 रुपये की। एक ड्रिल 5 मिनट की, ऐसे नहीं 1 मिनट में या 1 सेकंड में 500 रुपये पूरे करो। 5 मिनट कम से कम, 5 से ऊपर करे तो भी अच्छा है, कम से कम 5 मिनट। ऐसे कम से कम 8 बार ड्रिल होनी चाहिए, उससे भी ऊपर होनी चाहिए। फिर देखो दिन कैसे जाता है। ये लगातार करना बच्चे। बच्चे तुम्हारा क्या होता है पता है? तुम 2-3 दिन अच्छे से पुरुषार्थ करते हो, फिर लगता है आज बहुत अच्छी स्थिति है, बड़ी मौज में है, पता नहीं एक अलग लाइटनेस है, अंदर उमंग उत्साह है, खुशी है। और दूसरे दिन तुम्हारी 9 मुरली होती है, 8 की ड्रिल 7 होती है। उस दिन तुम्हें कुछ नहीं लगेगा, तुरंत स्थिति नहीं घटेगी। तीसरे दिन तुम 8 मुरली पर आते हो, तीसरे दिन के बाद चौथे दिन तुम्हें अनुभव होता है, पता नहीं आज क्या हो गया, ये ऐसे क्यों झगड़ा कर रहे हैं या ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। बच्चे 2 दिन दवाई कम गई शरीर में, इलाज कम हुआ मुरली और ड्रिल का, योग का। तुम एक फिक्स समय करो अपने जीवन में कि रोज कुछ भी हो जाए, इतने मिनट के लिए हम बाबा को याद करेंगे। अभी हम नहीं कहते 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा। तुम एक फिक्स टाइम करो कि इतने समय के लिए, इतने मिनटों के लिए रोज हम बाबा को याद करेंगे, कुछ भी हो जाए। इतनी बार मुरली रोज करेंगे, कुछ भी हो जाए। संगठित रूप से करेंगे या अकेले करेंगे, पर करेंगे। इतनी बार 500 रुपये की ड्रिल, कुछ भी हो जाए करेंगे। इतने समय के लिए सकाश हम जरूर देंगे।
बाबा ये नहीं कहता कि तुम 5-5 घंटा करो, सारी बातें भले 5 मिनट की करो, 5 मिनट, पर कहां से तो शुरुआत करो, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ, दूसरे दिन कमी नहीं आनी चाहिए। भले दूसरे दिन तुम कुछ भी ना बढ़ाओ, पर घटाओ भी नहीं, तीसरे दिन भी ना बढ़ाओ, चौथे दिन 1 सेकंड बढ़ाओ, 1 सेकंड बढ़ाओ। आज तुम एक ही मुरली पढ़ रहे हो, एक ही ड्रिल कर रहे हो, 1 मिनट सकाश दे रहे हो, 1 मिनट बाप को याद कर रहे हो, ठीक है, निश्चय तो करो कि ये रोग कायम करेंगे, कुछ भी हो जाए। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, 5वें दिन कायम रखना है। जब तुम्हें लगा कि अभी ऊर्जा अच्छी हुई है, स्थिति ठीक है, थोड़ा बढ़ाते हैं। बाबा ये नहीं कहता कि तुम 1 मुरली के 2 मुरली करो, एक ही करो, मुरली 1 करो, दूसरे दिन बस सार पढ़ो, मीठे बच्चे देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो, बस सार पढ़ो, प्रश्न के आगे भी बिल्कुल नहीं जाओ। बढ़ाया ना, 1 सेकंड ही सही, 5 सेकंड ही सही, बढ़ाया ना। योग तुमने 1 मिनट किया, आज 5 दिन 1-1 मिनट रोज कर रहे हो, आज 1 मिनट 1 सेकंड एक्स्ट्रा करो। ड्रिल कर रहे हो 5 स्वरूप के, 5 मिनट की, चलो 1 मिनट के ड्रिल कर रहे हो, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में एक स्वरूप हो जाता है। 1 मिनट की ड्रिल हो गई, वापिस पहला स्वरूप 1 सेकंड के लिए याद करो, बढ़ाया ना। सकाश देते हो 1 मिनट के लिए, अभी 1 मिनट 1 सेकंड सकाश, 1 सेकंड का बढ़ाओ, 2 दिन 3 दिन, नीचे नहीं आना है, पीछे नहीं आना है बच्चे, देखो पीछे नहीं आना है। गाड़ी 30 के स्पीड से भी चले ना, इंसान पहुंच जाएगा अपने डेस्टिनेशन पर अगर 30 का 28 हुआ, 25 हुआ, 20 हुआ, समय लगेगा। फिक्स स्पीड में भी गाड़ी चले ना, फिर भी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे, पर गाड़ी का स्पीड पीछे ना आए। समझ की बात है, लौकिक गाड़ी की बात नहीं कर रहे, आत्मा रूपी गाड़ी की बात चल रही है। और जब गाड़ी फिक्स स्पीड में चलती है ना, एवरेज भी अच्छा मिलता है। स्पीड ऊपर नीचे होता है ना, एवरेज भी कम मिलता है, मेंटेनेंस भी बढ़ता है, चलाने वाले को भी थकान होती है, घड़ी घड़ी स्पीड ऊपर नीचे होता है। समझ की बात है। कोई अच्छे ड्राइवर्स होते ना, इतना स्मूथली स्पीड पकड़ते, ऊपर उठाते कि बैठने वालों को समझ में भी नहीं आता कि इन्होंने 60 की गाड़ी अभी 100 पे चल रही, समझ में भी नहीं आता, इनका स्पीड बढ़ गया। इतने स्मूथ वे में गियर बदलते हैं, इतने स्मूथ वे में टर्न लेते हैं कि समझ में भी नहीं आता यात्रा पूरी हो गई। उन्हें लगता है 60 की स्पीड से ही यात्रा हुई, नहीं 100 कब हुआ उन्हें भी पता नहीं चला, और अंदर वालों को भी पता नहीं चला। ऐसे अच्छे हाई एंड कार्स के ड्राइवर्स होते हैं ना, बहुत बढ़िया से, बाबा कहते वही तो बात है। ये गाड़ी के ड्राइवर भी अच्छे वाले कब धीरे धीरे स्पीड पकड़ते जाएंगे, आजू बाजू वालों को भी समझ में नहीं आएगा ये कब 10 मुरली करने लगे, 1 मुरली से ये कब 10 बार ड्रिल करने लगे, पता भी नहीं चला। ये कब 1 मिनट का 10 मिनट सकाश देने लगे, पता भी नहीं चला। फिर कब ब्रह्मा बाप समान बने, पता भी नहीं चला। अरे ये तो अभी हमारे साथ चल रहे थे, समझ में भी नहीं आया ये कब ब्रह्मा बाप समान बने, इतनी ऊंची अवस्था इनकी कैसे हुई, पता भी नहीं चला। क्योंकि एक स्पीड, उन्होंने स्पीड को घटाया नहीं और इतने स्मूथ वे से बढ़ाया जिससे वो भी परेशान नहीं हुए और दूसरे भी परेशान नहीं हुए। इसलिए बच्चे पुरुषार्थ को घटाओ नहीं, कुछ भी हो जाए पुरुषार्थ को नीचे नहीं आने देना है और जबरदस्ती भी नहीं करना। अरे 5 मुरली हो गए, बाबा ने तो कहा है 10 मुरली चाहिए, फिर लाइव मुरली की लिंक मिलेगी, ये 10 कैसे करें, रोते रोते 10 करेंगे, रोते रोते करेंगे। मत करो बच्चे, मैं देता हूं लिंक तुम्हें लाइव की,
पर रोते रोते मत करो। जो करना है दिल से करो, टेंशन से मत करो। मैं तुम्हें टेंशन नहीं दे रहा हूं, स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हारा टेंशन समाप्त करने आया हूं, स्ट्रेस समाप्त करने आया हूं। टेंशन से 10 मुरली मत करो। रात को 10 बजे 11 बजे नींद आ रही है और अभी भी 2 मुरली करने रह गए, अगर मुरली नहीं करेंगे तो लिंक नहीं मिलेगी लाइव की। स्ट्रेस से कुछ नहीं करो बच्चे, कोई उपयोग नहीं है। स्ट्रेस से करोगे तुम स्ट्रेस में जाओगे, क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं प्राप्ति होगी। जो करना है दिल से करो, दिल से करो बच्चे, ध्यान दो इस बात पर। जोर जबरदस्ती मार पीट करके अपने से मना अंदर संकल्पों की लड़ाई, आत्मा की मन से लड़ाई, बुद्धि संस्कार से लड़ाई करके ऐसा पुरुषार्थ मत करो। जो पुरुषार्थ उमंग उत्साह से होता है, आसानी से होता है, दिल से होता है, वही विश्व सेवा करता है, उसी से स्व कल्याण होता है, उसी से उद्धार होता है। दिल से करो बच्चे, जोर जबरदस्ती मत करो। और तुम्हें बताई विधि, 1 से शुरू करो। नहीं हो रहा है तुमसे, 1 से करो। मैं देता हूं तुम्हें लाइव की लिंक, फिक्र मत करो, पर दिल से करो। जो करोगे दिल से करो, जो करोगे, जोर जबरदस्ती नहीं करो। अभी मैं क्या कहूं, तुम्हारे लिए तुम्हारे पास समय नहीं है इतने जन्मों के उद्धार के लिए, तो मैं क्या कहूं। ये 10 मुरली किसके लिए हो रही? तुम्हारे लिए ना, ताकि तुम्हारा जमा हो जाए। मेरे लिए नहीं कर रहे हो बच्चे तुम, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता और कर भी नहीं सकता। किसी की कोई ताकत नहीं है कि कोई मेरे लिए कुछ कर सके। मैं सारी दुनिया के लिए करता हूं, रिटर्न में मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूं। ध्यान में रखना, लेना मेरा स्वभाव नहीं है, देना मेरा संस्कार है। ध्यान में रखना। इसलिए बच्चे दिल से करो, जो कुछ करोगे दिल से करो। बीमारी आएगी पर तुम एक चार्ट शुरू करो कि कुछ भी हो जाए ये रोज का रोज करेंगे, तुम थोड़ा थोड़ा आगे जरूर बढ़ोगे। तुम्हें खुद को महसूस होगा कि तुम आगे बढ़ रहे हो, पर घटोती नहीं करना, पीछे नहीं आना। समझ है? क्या क्या उदाहरण दे तुम्हें, क्या क्या उदाहरण दे। वो जिम में भी जाते हैं, धीरे धीरे वेट बढ़ाते हैं, और एक बार वेट बढ़ाया, वरना एक्सरसाइज के लिए वो जो भी करते हैं धीरे धीरे समय बढ़ाते हैं। कल 15 मिनट की आज 20 मिनट करेंगे, फिर कल 25 मिनट, धीरे धीरे। ऐसे एक दिन में नहीं होता, एक एक हफ्ते में बढ़ाते 5-5, 10-10 मिनट। ऐसे करते साल भर में 2-3 घंटे एक्सरसाइज कर सके, इतनी ताकत आ जाती है उनके अंदर। पर धीरे धीरे आए, एक साथ नहीं आए। एक साथ कोई पहले दिन 3 घंटा करे, एडमिट करना पड़ेगा। बच्चे ध्यान दो इस बात पर, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ पर घटाओ नहीं। अगर ये घट गया तो दुर्घटना घट जाएगी, वरना तुम गिर जाओगे, दूर चले जाओगे। इसलिए बच्चे देखो, माया आएगी, तुम्हारा काम है चलते रहना, चलते रहना तुम्हारा काम है। समझ है? किसी को समय पर पहुंचना है, समय पर पहुंचना है किसी स्थान पर। रास्ते में छोटे छोटे गड्ढे हैं, तो समय पर सभी को पहुंचना है जो गाड़ी में बैठे हैं। तो ड्राइवर क्या करता है, पीछे जो बैठे हैं उन्हें कहता है कि 15 मिनट में पहुंचना है, हम स्पीड कम नहीं कर सकते, तो आप जरा ध्यान रखना, पकड़ के बैठना। गड्ढे छोटे छोटे, हम गड्ढों में से फास्ट गाड़ी लेके जाएंगे, तुम ध्यान रखना, हम स्पीड कम नहीं कर सकते, बस तुम ध्यान रखना, पकड़ के बैठना, थोड़ा अलर्ट बैठना, क्योंकि हमें इस समय में पहुंचना है। सभी पहुंच जाते हैं। उन्हीं गड्ढों में से गाड़ी की स्पीड करके भी हम स्पीड कम करके गाड़ी लेके जा सकते हैं, पर उतना समय नहीं है
कि स्पीड कम करके लेके जाए, स्पीड कम की तो वापस उठाना पड़ेगा। और पूरे रास्ते पर ऐसे गड्ढे हैं माया रूपी, कितनी बार स्पीड कम करे और कितनी बार गाड़ी को उठाए फर्स्ट गियर से, कितनी बार उठाए। इससे अच्छा 5वें गियर पर रखते हैं, 4थे गियर पर रखते हैं, 6ठे गियर पर रखते हैं और मीडियम स्पीड में चलते हैं। अब पकड़ के रखना, हम समय पर पहुंच जाएंगे। माया रूपी गड्ढों से तुम हिलो नहीं, स्पीड कम नहीं करो। जिस गति से तुम आगे बढ़ रहे हो, 1 मुरली, 1 ड्रिल, 1 मिनट सकाश, जो भी तुम्हारी गति है, 1 मिनट बाबा की याद, ऐसे करते करते ऊंचे पहुंचो। पर पुरुषार्थ को घटाना नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे तो एक समय भूखे रहना, भोजन नहीं करना और भोजन के समय में पुरुषार्थ पूरा करना, पुरुषार्थ करके भोजन बनाना चाहे तो, पर पुरुषार्थ को नीचे नहीं लाना और आने बिल्कुल नहीं देना। कितनी भी तुम्हें सेवा हो, लौकिक अलौकिक, तुम्हारा पुरुषार्थ नीचे ना आए। तुम्हें कितनी भी बिजी शेड्यूल में नौकरी धंधा घर परिवार सब संभालना पड़े, कितना भी बिजी शेड्यूल हो, लेकिन तुम्हारी जो गति है, 1 मुरली, 1 ड्रिल, उसे घटना नहीं देना बच्चे। तुम गति को फिक्स करना, गति को फिक्स करने वाला हमेशा सदगति को पाता है। गति को फिक्स करो, सदगति माना अपने स्थान पर पहुंच जाता है। बच्चे चेक करना, माया आएगी पर तुम नीचे नहीं आना, हर हालत में नीचे नहीं आना। ध्यान देना इस बात पर। अंदर की माया उथल खाएगी, ऊपर आएगी, पर बच्चे ध्यान देना, पुरुषार्थ को फिक्स करना। तुम जो करोगे, जो भी है, तुम्हें लाइव लिंक मिलेगी, चिंता नहीं करना, फिक्र नहीं करना, मैं दे दूंगा। तुम्हारे उद्धार के लिए मैंने कहा है 10 मुरली। स्ट्रेस नहीं लेना, चिंता नहीं करना, फिक्र नहीं करना, दिल से करना। बच्चे 1 लाइन भी तुमने पढ़ी ना तो भी मैं दे दूंगा लाइव मुरली, फिक्र मत करो। पर वो लाइन दिल से पढ़ो, ऐसी पढ़ो कि लगे कि 10 मुरली पढ़े, 10 मुरली सुने, इतनी दिल से। देखो, बाप के इस रहम दिल का, रहम स्वभाव का फायदा नहीं उठाना, हाँ, वरना माया परेशान करेगी बच्चे। वरना मिसयूज नहीं करना बाबा के इस स्वभाव संस्कार का। रहम दिल होके बाप यही चाह रहा है कि बच्चों की उन्नति हो। दिल से करो, जो कुछ करोगे दिल से करो। गति बढ़ाते जाओ या फिर समान रखो, 2 ही बात है, या तो समान रखो गति को या बढ़ाते जाओ, बाकी कोई चर्चा नहीं। ध्यान देना बच्चे पुरुषार्थ पर, स्थिति पर। माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएगी। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। माया याद करने नहीं देती है क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। रावण जीत जगत जीत, राम भी जगत जीत थे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत थे। तो इन आंखों से देखते हुए बुद्धि बाप के साथ रहनी चाहिए। देखना है मेरे को कोई चलाए मानी तो नहीं आती है। बाप को पूरा याद करना है, ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का हूँ ही, याद करने की क्या दरकार है। परंतु नहीं, खास याद करना है और यह नोट रखना है कि सारे दिन में हमने कितना समय याद किया। ऐसे बहुत होते हैं जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं कि हमने सारा दिन यह किया। जरूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे। अच्छी चाल लिखते हैं तो पिछाड़ी वाले देखकर सीखें। बुराई लिखे तो उनको देख और भी बुराई सीखेंगे। अब बाप बच्चों को राय देते हैं कि
तुमको चार्ट रखना है। नॉलेज तो बहुत सहज है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं। उन्हों को यह पता नहीं है कि बाप ने कौन सा योग सिखलाया था। भल कोई कोई अक्षर भी है, मन मना भव। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। अब उनके लिए सर्वव्यापी कहना यह तो रॉन्ग हो जाता है। कोई याद कर ही नहीं सकते। पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं, मुझ बाप को याद करो, यह मेरी देह नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा तो कह न सके, निराकार बाप ही कहते हैं। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। तुम अशरीरी यानी नंगे आए थे, उन्होंने फिर नागा समझ लिया है। भक्ति मार्ग में अयथार्थ उठा लिया है। बाप ने कहा, अपने को देह से अलग समझो, देह अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो। सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए हो। अभी यह अंतिम जन्म है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। सतयुग में देवताएं आत्मा अभिमानी थे। उनको मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वैसे बच्चे तुम्हें भी यहाँ पता होना चाहिए, यहाँ भी, कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। माना तुम आत्मा हो, इसलिए ये पता होना चाहिए, यह ज्ञान कि तुम इस शरीर में बैठे हो। बस ये कपड़ा है, चोला है। कपड़े में क्या जान अटकानी। ऐसे तो हमने 84 कपड़े बदले, समझ है। कपड़े में नहीं फंसना है, कपड़े में नहीं अटकना है। कपड़ा कपड़ा होता है। मैं हूं आत्मा। तो बच्चे देखो, ध्यान दो कि तुम्हें सदा ध्यान रहे कि ये चोला तुम नहीं हो। चोले को जिसने पहना है वो तुम हो। सदा ध्यान रहे। उनको मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। सन्यासी तो यह सिखला न सके, वह काल को जीत नहीं सकते। तुम बच्चे काल पर जीत पाते हो। वह निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वह फिर अपने सन्यास धर्म में आएंगे। प्रवृत्ति मार्ग में आ न सके। वह भी भारत के लिए अच्छा धर्म है, पवित्र बनते हैं। भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की बड़ी है। भारत ही पवित्र था, अब नहीं है। भारत सबका तीर्थ स्थान है। सब मनुष्य मात्र की अभी सदगति होगी। कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर। दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते हैं। अगर भारतवासियों को मालूम होता तो सर्वव्यापी नहीं कहते। शिव जयंती यहाँ मनाते हैं, गाते भी हैं कि हे पतित पावन। निराकार बाप को ही याद करते हैं। भारतवासी ही गाते हैं, सबसे जास्ती पावन वही बनते हैं। तुम समझते हो, बिल्कुल राइट बातें हैं। बाकी शास्त्र तो ढेर है। हर धर्म वाले अपनी अपनी किताब बनाते हैं। नए नए धर्मों का बहुत मान होता है। भारतवासी द्वापर से गिरते ही आए हैं। अभी सब पतित बन पड़े हैं। सारी दुनिया पतित पावन बाप को याद करती है। ऐसे बाप का जन्म यहाँ होता है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है।
इनको अगर जान जाए तो सब एक पर ही फूल चढ़ाए, क्योंकि वह सबका लिबरेटर है। हमारा तो एक, दूसरा न कोई। कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते हैं। शिव बाबा तो मरते नहीं हैं, सबको शांति धाम ले जाते हैं। शिव के मंदिर जहाँ तहाँ हैं, विलायत में भी शिवलिंग को सब पूजते हैं। परंतु यहाँ पता नहीं है कि हम इनको क्यों पूजते हैं। बाप स्वयं बैठ समझाते हैं कि शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती भारत में ही होती है। शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती है। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। भारत सबसे ऊंच है, नाम ही है पैराडाइज। तुम सब खुश होते हो कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। श्रीमत पर हम खुदाई खिदमतगार हैं, सल्वेशन आर्मी है। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से तुम छुड़ाते हो। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत की खिदमत कर रहे हैं। गांधी जी ने फॉरेनर से छुड़ाया, परंतु कोई सुख तो नहीं हुआ, और ही दुख हो गया। लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। सतयुग में यह होती नहीं, वहाँ दुख की कोई बात नहीं। यहाँ तो कितने व्रत नेम रखते हैं। यह सब करते हैं श्री कृष्णपुरी में चलने लिए। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, फादर शोज सन, सन शोज फादर। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो। इसको भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। भक्ति में कितना माथा मारते हैं, परंतु बाप से वर्षा कोई ले न सके। भक्ति तप दान करते करते माथा टेकते रहते हैं। रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। अगर कोई रास्ता जानता हो तो बताए। बच्चे, रास्ता कोई नहीं जानता, समझ की बात है। बाबा के पास ही उसकी जानकारी है। बाबा के पास ही मैप है। रास्ता कहाँ से कैसे कहाँ जाएगा बाबा जानता है। ये बाबाज मैप है, ड्रामाज मैप है, बाबा के पास है। इसलिए बाबा जब कहे इस गली से लेफ्ट लो, लेफ्ट ले लो। यहां से राइट लो, राइट ले लो। यहां से सीधे चलो, सीधे चलो। यह है श्रीमत। जो श्रीमत बाप दे रहा है वो रास्ता बता रहा है मुक्ति, जीवन मुक्ति का, और तुम उसी को काटते हो। तुम मनमत पर चलते हो, फिर और भटक जाते हो। जो जल्दी पहुंचना है वो और देरी से पहुंचते हो। तुम्हारे मैप में दिखाता है 2 घंटे में पहुंचने वाले थे, अभी वो 2.25 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, क्योंकि तुमने गलत रास्ता चुना। समझ है बच्चे? बाप के पीछे पीछे चलो। बाप की गाड़ी आगे है, तुम्हारी गाड़ी पीछे पीछे है। बाप तुम्हें सही समय पर सही रीति से सही स्थान पर पहुंचा देगा श्रीमत से। समझ की बात है। बाप की गाड़ी अगर आगे है ना तो तुम्हें मैप भी लगाने की जरूरत नहीं, बस उसे फॉलो करो। पर तुम मैप लगाओगे, तुम चिंतन करोगे, यहां से जाते तो शॉर्टकट होता, जाओ, मैंने कब रोका है, जाओ वहां से। यहां से लेफ्ट लेंगे
तो 10 मिनट बचेंगे, ले लो लेफ्ट, जाओ, मैंने नहीं रोका, मैं मिलता हूं तुम्हें वहां पर। 10 घंटे लेट के बाद तुम मिलोगे। समझ की बात है बच्चे, मैप बाप के पास है, ध्यान में रखना, ड्रामा के पास है, किसी को नहीं पता है। श्रीमत पर चलो और देखो, ये एक जगह से यात्रा नहीं है बच्चे, एक जगह से यात्रा नहीं है। जितने बच्चे हैं उतने स्थान हैं, इसलिए हर किसी के लिए अलग अलग श्रीमत आती है। तुम्हारा मैप तुम्हें बताया है, ये तुम्हारी श्रीमत है, तुम ऐसे चलो, ये हो जाएगा। किसी के लिए बाबा कहता है 10 मुरली करो, स्थिति अच्छी बनेगी, 8 ड्रिल करो। किसी के लिए कहता है 20 मुरली करो, 16 ड्रिल करो। वो कहता है मुझे इतना क्यों पुरुषार्थ दिया बाबा आपने? बच्चे, तेरी गाड़ी बहुत दूर है, तेरे रास्ते में बहुत पत्थर है, अड़चने बहुत हैं, तेरा मैप अलग दिशा से लगेगा, पहुंचना एक ही जगह है सबको, मधुबन, सूक्ष्म वतन, परम धाम, वहां से सुख धाम, पर हर कोई अलग अलग दिशाओं से आएगा। इसलिए हर किसी का मैप अलग है, हर किसी की श्रीमत अलग है। किसी को बाबा डांट के सिखाएगा, किसी को प्यार से बताएगा, हर किसी का मैप अलग है। और जैसे जिसकी गाड़ी वैसे बाप रास्ता बताता है। गाड़ी पर भी निर्भर है कि तुम्हारी गाड़ी कौन से रास्ते से जा सकती है। किसी के गाड़ी के टायर ऊंचे है, बड़े मजबूत है, उसको पहाड़ों के रास्ते से भी लेके जा सकते हैं, जाएगी उसकी गाड़ी डेस्टिनेशन पर किसी की गाड़ी छोटी है, टायर छोटे हैं, इंजन मजबूत नहीं है, तो उसको अच्छा हाईवे ही ढूंढना पड़ेगा, एक्सप्रेस वे, ताकि गाड़ी स्मूथली चले। बहुत पहलू है बच्चे। ये रास्ता सिर्फ रास्ता शब्द नहीं है, या मंजिल शब्द नहीं, बहुत बातें होती है, बहुत बातें होती है। किसी के गाड़ी की पेट्रोल की टंकी बहुत बड़ी है, जिसमें ज्यादा पेट्रोल रहता है, तो उसे बिना पेट्रोल पंप वाले रास्ते से भी हम मंजिल पर पहुंचा सकते हैं। पर जिसकी गाड़ी का पेट्रोल घड़ी घड़ी समाप्त होता है, उसे ऐसे रास्ते से लेके जाना पड़ेगा जहां घड़ी घड़ी पेट्रोल पंप मिले। बहुत बातें हैं। इसलिए बच्चे, श्रीमत पर चलो। तुम्हें जो श्रीमत मिली है वो तुम्हारी मुक्ति, जीवन मुक्ति की श्रीमत है। तुम दूसरे की श्रीमत मत देखो। उनको तो ये कहा बाबा ने, बच्चे, उनकी यात्रा अलग है, उनका रास्ता अलग है, उनकी गाड़ी, पेट्रोल की टंकी, सब कुछ अलग है, तुम्हारी अलग है। इसलिए हर किसी के लिए समान श्रीमत नहीं हो सकती। कॉमन हो सकती है सबके लिए, पर व्यक्तिगत रूप से समान नहीं हो सकती। ध्यान रखना बच्चे, बहुत सारी बातें हैं और रास्ता सिर्फ बाप जानता है। इसलिए बाप ने जो मैप लगाया है उसी मैप से चलो, आगे पीछे नहीं होना। कितने भी तुम्हें सुहावने रास्ते दिखे शॉर्टकट वाले, शॉर्टकट नहीं मारना। बाप ने जो बताया है उसी रास्ते से चलो। शॉर्टकट मारोगे बीच में माया आएगी, गाड़ी के साथ खा जाएगी, गाड़ी के साथ। न तुम बचोगे न गाड़ी बचेगी। इसलिए शॉर्टकट नहीं मारना, श्रीमत पर चलते रहना। रास्ता बाप जानता है, मंजिल तक पहुंचाने के लिए बाप आया है पंडा बनकर। ध्यान देना, रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। अगर कोई रास्ता जानता हो तो बताएं। इससे सिद्ध है कि कोई भी जानते ही नहीं है, कोई को रास्ते का मालूम ही नहीं है। अभी सब मच्छरों सदृश
वापिस जाने वाले हैं। सबके शरीर खत्म होंगे, बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाएंगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। मनुष्य दीपावली पर साल का फायदा नुकसान निकालते हैं। तुम्हारी है कल्प कल्प की बात, अभी तुमको 21 जन्म के लिए करना है। बाप को याद करने से जमा होगा, फिर 21 जन्म कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, अभी तुम अनुभव पा रहे हो। जब स्वर्ग में चले जाते हो फिर कौन बैठ लिखेंगे? शास्त्र आदि तो बाद में बनते हैं। शास्त्रों में है कि जमुना के कंठे पर महल थे, देहली परिस्तान थी। बिरला मंदिर में लिखा हुआ है 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने व युधिष्ठिर ने परिस्तान स्थापन किया था। जमुना गंगा नाम अभी तक चला आता है। वास्तव में ज्ञान गंगाए तुम हो। जमुना का इतना प्रभाव नहीं जितना गंगा का है। बनारस हरिद्वार में गंगा है, वहाँ बहुत साधु आदि जाते हैं। वहाँ जाकर कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसे कहते हैं और समझते हैं गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत जाकर काशीवास करते हैं, आगे बलि चढ़ते थे, अब कहते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात और भक्ति मार्ग में क्या बात है, कितना कॉन्ट्रास्ट है। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफें उठाई, देवियों पर जाकर बलि चढ़े, अभी तुम बलि चढ़ते हो। यह सब कुछ ईश्वर का है, तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है। ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग। तुम तो अब नरकवासी हो, बाप का बनकर फिर स्वर्गवासी बन रहे हो। बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। शिव बाबा को तो मकान आदि बनाना नहीं है, वह तो दाता है। यह सब बच्चों के लिए है। शिव बाबा कहेंगे तुम बच्चे ही ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, फिर जब वापस लेते हैं तो कितना दुखी होते हैं। अब बाबा तुमसे लेते कुछ भी नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं इनसे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो, बाकी मैं लेकर क्या करूँगा। तुम्हारे लिए ही सेंटर खुलवाए हैं। यह हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड है। हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। जितना जो पढ़ते हैं वह बाप से इतना वर्षा लेते हैं। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फॉलो फादर और मदर, त्वमेव माताश्च पिता, यह है ना। वह पिता आकर इनमें प्रवेश करते हैं, इनसे एडॉप्ट करते हैं, वह माता पिता ठहरा। हम तो उनकी महिमा करते हैं। मैं इनके मुख द्वारा कहता हूँ तुम हमारे हो। तुमको मैंने अडॉप्ट किया है, फिर माताओं की संभाल लिए सरस्वती को मुकर्रर किया है। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो। बाप कहते हैं तुम हमारे बने, अच्छा अब ट्रस्टी होकर रहो, गृहस्थ व्यवहार की पूरी संभाल करो। सबसे अच्छा है यह रूहानी हॉस्पिटल खोलना। शिव बाबा कहते हैं हम क्या संभाल करेंगे। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं यह क्या करेंगे। इनके पास जो कुछ था
सो शिव बाबा को दे दिया। ट्रस्टी बनना पड़ता है। यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है। तुम बच्चों को ही बाबा सब शिक्षाएं देते हैं। ऐसे नहीं, यह मकान शिव बाबा व ब्रह्मा बाबा का है। सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इसमें झगड़े आदि की कोई बात नहीं है। सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। इतने सब ढेर बच्चे हो, पार्टीशन कुछ हो न सके, गवर्नमेंट भी कुछ कर न सके। यह ब्राह्मण बच्चों का है। सब मालिक हैं, सब बच्चे हैं। कोई गरीब, कोई साहूकार, यहाँ सब आकर रहते हैं। कोई की प्रॉपर्टी नहीं है। लाखों की अंदाज में हो जाएंगे। सब कुछ तुम मीठे बच्चों के लिए हैं। तुम हो रूहानी बच्चे। तुम जितना प्यारे हो उतना लौकिक हो न सके। वह शूद्र जाति के, तुम ब्राह्मण जाति के, इसलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता है। सन्यासी यह नहीं कहेंगे यह सब तुम्हारे लिए है, मैं भी तुम्हारा हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य निष्कामी हो न सके। जो करेगा उसको उनका फल जरूर मिलेगा। मैं फल नहीं ले सकता हूँ। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। यहाँ मेरे लिए यह पुराना शरीर है। भक्ति में मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, कितना गुह्य राज बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कोई सत्संग में थोड़े ही मुरली चलाएगा। बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। कैसे आकर पढ़ाते हैं यह तुम ही जानते हो। डरने की कोई बात नहीं है। सब बाप के बच्चे हैं। जो कुछ बनता है बच्चों के लिए। ऐसे नहीं सबको यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको तो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सब आकर इकट्ठे रहे तो सारी दिल्ली जितना तुम्हारे लिए चाहिए, ऐसा तो हो न सके। फिर भी बाप से योग लगाते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा गोल्डन एजेड बन जाएगी, तब ही घर में जाएंगे। मम्मा बाबा मुआफिक इज्जत से पास होकर जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। 2 नंबर, ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है। वरदान है संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? इसलिए न स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटखिट हो, न दूसरों के साथ संपर्क में आने में खिटखिट हो। माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है।
इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मणके बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। स्लोगन है, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी हैं। बच्चे, पुराने स्वभाव संस्कार सबका त्याग करो, सब बाप को दो। अभी बाप समान नए स्वभाव और संस्कारों को धारण करो। जैसे बाप का स्वभाव वैसे बच्चों का, जैसे बाप के संस्कार वैसे बच्चों के, ऐसे बनना है। और सभी कल्प पहले बने थे, कोई बने हैं, कोई बनेंगे, पर बनना निश्चित है। इसलिए बच्चे बाप समान बनो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। वारे मेरा आत्मा, वारे मेरा भाग्य, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।